क्या हाल है दोस्तों? वेलकम टू अनप्रोफेशनल बाय इन्वोकॉब। आज हमारे जो दो गेस्ट हैं उनमें से एक रैपर हैं और सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और दूसरी वो जिन्होंने पढ़ाई करी है क्रिमिनोलॉजी में लेकिन आज एक एयरबीएनबी बिजनेस चला रही है। आइए अब उनसे मिलते हैं। विल स्टार्ट विद कपिल। हेलो। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में मैं बताता हूँ मेरे बारे में आपको। मेरा नाम है कपिल मुंदड़ा और मैं आई एम इनटू मल्टीपल इंडस्ट्रीज। बैकएंड पे काम करता हूँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। फ्रंट में मैं रैप करता हूँ। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे देखे तो वी मैन्युफैक्चर लॉन्जरीज, वी मैन्युफैक्चर कुर्तीज, वी मैन्युफैक्चर रेजिन आर्ट एंड वी मैन्युफैक्चर डेनिम जीन्सेस एंड मैनी मोर इन टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। सुहानी, इनके डाइवर्स इंट्रोडक्शन ऑफ कपिल। I know it is difficult to match him, but I know you have a diverse one as well. We'll see to it. Hi, I'm Suhani Jain, and I'm a criminologist, but I don't follow that professionally, and I have a business of Airbnb and homestays under the name FamJam Hospitality. You can Google us. हम लोग वैसे हमने कपिल से जैसे देखा कि काफ़ी डाइवर्सिटी है काम की। वैसे ये क्रिमिनोलॉजिस्ट जो एयरबीएनबी चला रही हैं, तो डाइवर्सिटी आई थिंक लाइफ में सब जगह होती है। तो ऐसी डाइवर्सिटी हमें काफ़ी जगह पे जब एक्सपीरियंस करते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म में भी काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। तो प्रोफेशनलिज्म के भी स्टैंडर्ड्स बहुत जगह बहुत इंडस्ट्रीज में डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे आपने सुहानी क्या एक्सपीरियंस किया इन एयरबीएनबीज में कि फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोफेशनलिज्म कैसे आता है, व्हाट काइंड दे एक्सपेक्ट, और जो पोर्टल्स हैं जो आपको लिस्ट करते हैं, तो उनकी तरफ से क्या प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्टेशन होती है एंड यू आल्सो एक्सपेक्ट व्हाट आउट ऑफ दैट? So, like hospitality में भी different होता है in hotels and in homestays. In hotels, customer expect a very professional behavior, a very formal conversation, whereas in Airbnbs, they expect कि हम बहुत खुल के बात करें, very informally, ना like friends. हम अपने गेस्ट से भी फ्रेंड्स की तरह ही बात करते हैं एंड दे आस्क अस फॉर रिकमेंडेशंस ऑल्सो। तो उसमें भी हम बहुत डिटेल में उन्हें अपने हिसाब से बताते हैं जो कि उनको कंफर्टेबल रहेगा। हम नहीं बोलते कि हर जगह घूम के आओ आप। जो बेटर ऑप्शंस होते हैं हम उन्हें वही बताते हैं। एंड ऑल्सो जैसे हम एयरबीएनबी में बात करते हैं तो दे आर वेरी प्रोफेशनल, ऑल्दो साथ में दे टेक केयर ऑफ यू एज वेल। they if I'm asking them how are they doing, so they are very happy about it. And like once I had a issue with Airbnb, so I reached out to them and I asked them how are they doing, and at the last वो एक feedback message के लिए भेजते हैं। सो उसमें भी दे एक्सप्रेस कि दे आर वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत अच्छे से बात की उनसे। तो मतलब होस्ट की भी एक तरह से दे इवैल्यूएट की हाउ द होस्ट यस, इज एंड दे ट्रीट द होस्ट आल्सो बिकॉज क्योंकि आप उनके कस्टमर हो बिल्कुल। एयरबीएन। तो वैसे ही जैसे आजकल हो रहा है कि हर किसी को लगता है कि एयरबीएनबी तो बहुत आसान है, भाई कोई भी खोल सकता है। तो आपको क्या चैलेंजेस एज अ डूइंग इट प्रोफेशनली, क्या चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में जो विच वर अफेक्टिंग मे बी योर लर्निंग कर्व, which you were in a different learning curve that time, and उसके बाद उस challenges को आपने कैसे cater किया कि हाँ भाई this is how I will overcome them, which will be a process I suppose. सो फर्स्टली लोगों को लगता है कि एयरबीएनबी चलाना ना बहुत ईजी है, तो दैट इज नॉट समथिंग यू कैन डू फुल टाइम, है ना। बट अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं तो इट टेक्स टाइम, है ना। उसमें पूरा आपको देखना पड़ता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, एंड यू हैव टू अलाइन एवरीथिंग। बट अगर मैं किसी को बता रही हूँ कि मेरे पास एयरबीएनबीज हैं एंड ये मैं कर रही हूँ, तो कई लोग होते हैं जो मेरे से पूछ लेते हैं कि और क्या करते हो आप, है ना। एंड देन अबाउट जैसे हम सर्विस देते हैं कस्टमर को, तो उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। मेरे पास रात को 12-12 बजे कॉल आते हैं कि मैम ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अभी रिसेंटली कोई मेरे को कॉल कर रहा था रात को 12 बजे कि हमें दूध चाहिए, बट दैट इज नॉट समथिंग आई कैन गिव दैम। सो हम बहुत सिंपली उन्हें बोल देते हैं कि सर ये आप इधर से मंगवा सकते हैं, वी सजेस्ट देम जेप्टो, ब्लिंकिट, लाइक इन सच केस।
एंड इफ देयर इज समथिंग वी कैन केटर टू, अगर हम वो चीज़ गेस्ट के लिए कर सकते हैं एट द मोमेंट, तो वो हम 100% करते हैं. तो अब जैसे इन्होंने बताया कि भाई ये जेप्टो ब्लिंकिट, तो आई थिंक सबकी लाइफ में काफी डिफरेंस पड़ा है. तो एज अ एयरबीएनबी होस्ट इन अ मॉडर्न, आई वुड से कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तो उससे काफी लाइफ इजी हो गई है. वेरी इजी. लाइक हमें कुछ भी चाहिए होता है इंस्टेंटली, तो हम जेप्टो ब्लिंकिट कर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि आप बाहर जाओ अपना काम छोड़ के एंड देन आप सामान लेके आ रहे हो, या फिर इवन इफ यू एलोकेट अ स्टाफ ये चीज़ करने के लिए, तो उनका भी टाइम उस चीज़ में जा रहा है. एंड ऑल्दो ऑर्डर करने में टेक्स लाइक हार्डली 2 minutes, बिकॉज यू हैव अ लिस्ट कि मुझे ये चाहिए. एंड ऑल्सो यू फाइंड बेटर प्राइजेस ऑन सच प्लेटफॉर्म्स. जेप्टो ब्लिंकिट, आर यू लुकिंग? ये अब जैसे स्वानी आपके साथ भी होता होगा कई बार कि कस्टमर की कोई कंप्लेंट आई है या उसकी कोई रिक्वायरमेंट है एंड योर स्टाफ इज नॉट हैप्पी केटरिंग टू दैट. डू यू ऑल्सो फील लाइक, जैसे आई थिंक एंटरप्रेन्योर सबके साथ होता है ये, कि वी फील लाइक कि हम ही जाके कर लेते हैं यार, तो क्या आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि आई डू इट, तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर लेती हूँ, तो ऐसा होता है? अर्ज तो होती होगी, बट उसको उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं और लेट द अदर पर्सन डू इट? So it happens a lot of time, but I respect my staff, and I want my guests to also respect my staff. तो वो जो चीज कर सकते हैं वो करते हैं 100%, एंड उस चीज का ध्यान हम रखते हैं कि वो करे वो चीज. एंड कोई ऐसी चीज होती है जो मेरा स्टाफ नहीं कर सकता, दैट इज समथिंग इवन आई वोंट डू. सो उस चीज में मैं अपने स्टाफ को आगे रखती हूँ कि अगर वो हाँ बोलेंगे तो वो कर देंगे, अगर वो नहीं कर सकते तो यू जस्ट से नो टू इट. आई थिंक ये चीज ना, जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है तब मैंने बहुत ये सीखी है, क्योंकि इसमें जो भी हो रहा है एक्सेप्ट मी स्पीकिंग, बाकी मेरी टीम जो बिहाइंड कैमरा है वो काम कर रही है. उससे पहले मुझे हर बार अर्ज होती थी कि भाई मैं कर लेता हूँ, तुमसे नहीं हो रहा मैं कर लेता हूँ. बट अब ये, क्योंकि दिस इज नॉट इन माई हैंड, सो आई एम ऑल्सो लर्निंग कि हाँ, ये लेट देम डू इट, वट एवर दे आर डूइंग, दे विल ट्राई एंड डू देयर बेस्ट. जो स्टाफ होता है, तो मतलब हर कैटेगरी में स्टाफ रहता है एंड दे आर गुड इन देयर ओन कैटेगरी. तो अगर स्टाफ अवेलेबल नहीं है, अगर मैं उन्हें बोलूंगी तो वो कर देंगे 100%. अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो अगर बेडिंग नहीं हो रखी तो वो मैं भी करूंगी, बट वो बेडिंग उतनी प्रोफेशनल नहीं होगी जितना मेरा स्टाफ करेगा. तो आई थिंक इन माई इंडस्ट्री एयरबीएनबीज में ना बहुत इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है. तो उसमें मैं अपने स्टाफ को कुछ भी मतलब अगर मैं स्टाफ को बोलूंगी ना, इवन इफ आई आस्क माय रिसेप्शनिस्ट कि आप ये कर दो, तो वो कर देगी, बिकॉज हमारा एक बहुत फ्रेंडली बॉन्ड है. बट वो तो एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर हो गया हाँ, कि 100%. आपने एक फ्रेंडली बॉन्ड बनाया है एक एम्प्लॉय के साथ, ऐसे आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो हर कोई शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा कि कोई और काम मुझे मैम ने बोला है तो मैं करूं. या आपकी इंडस्ट्री में भी आपके कुछ बॉन्ड ऐसे होंगे आपके एम्प्लॉयज के साथ जो बहुत ही घर की तरह हो गए, बट नॉट एवरीवन इज लाइक दैट. तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट इकोसिस्टम. अगर आप कोई काम करने में हेजिटेट करोगे ना, तो आपसे सीख के आपका इकोसिस्टम को अडॉप्ट करे. एग्जैक्टली, तो मतलब ऐसा है कि इकोसिस्टम को मेंटेन करो, तो फिर आपके सारे काम वैसे ही होते रहेंगे. अगर आप इस थॉट से कर रहे हो और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी टीम भी इसी थॉट से करे, तो फिर पहले टीम आपके थॉट का रिस्पेक्ट करे, वैसा कुछ करोगे अगर अपनी टीम के लिए, है ना. उसके बाद में फिर मतलब इवन मेरे भी ऐसे ही अभी लाइक इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज ऐसा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स देखता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्स ला के देता हूँ फैक्ट्री को, और बाकी पूरी फैक्ट्री ऑटोमेटिक है. लाइक वी डोंट नीड टू डिस्कस ऑन एवरी शॉर्ट थिंग्स कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का लोग ध्यान नहीं रखते जो एक एंटरप्रेन्योर ध्यान रखता है अपने वर्क स्पेस पे. वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने वाला अगर और भी कोई कोलीग आपका बिल्ड हो जाता है, तो उसको उसकी रिस्पेक्ट दो, उसको वो काम करने का इंसेंटिव दो, अपने आप वो चीज़ें करेगा. हाँ, राइट. तो जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने फैक्ट्री ऑटोमेट काफी कर दी है, तो ऐसे क्या आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि इट इज अ वेरी न्यू इंडस्ट्री, इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड इंडस्ट्री या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आया है, एंड आई थिंक एयरबीएनबी वाज वन ऑफ द पायनियर्स दैट स्टार्टेड इट, एंड दे आर लीडिंग इट.
बट उन्होंने अपना बेस तो ऑटोमेट कर दिया है, बट द ऑपरेटर्स, सिंस यू आर एन ऑपरेटर ऑफ अ होम स्टे एंड एयरबीएनबी, तो क्या आप लोगों के भी ऑटोमेशंस होते हैं in the processes, because it's not being run in a particular way. The customer expectations are not standard. There are varied expectations of every customer, and there are different class of customers that come, क्योंकि price points भी बहुत सारे different होते हैं. तो आप लोग कैसे cater करते हो इन, मतलब everyone wants to get automated, so how are you working towards it? So my business cannot be fully automated because client Airbnb choose करता है for a personalized experience. ना बाहर से गेस्ट आते हैं तो उनको चाहिए कि उनको एक जयपुर वाला environment मिले, उनको local suggestions मिले, तो वो चीज़ automate नहीं हो सकती. But for booking processes that can be automated. Although जब client आता है तो there are multiple questions they have कि हमें ये भी चाहिए, तो that thing cannot be automated. तो उसके लिए डायरेक्टली हम क्लाइंट से बात करते हैं, बट पोस्ट बुकिंग वो प्रोसेस ऑटोमेटेड रहता है अंटिल उनकी जो बुकिंग डेट है वो नहीं आ जाती. उस दिन वी हैव टू सी कि इनका अर्ली चेक इन है, इनको ये एड ऑन्स चाहिए, सो इट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड 100%. मतलब इन फ्यूचर ऑल्सो आई डोंट थिंक इट कैन बी. नहीं, मतलब ऑटोमेशन का मतलब आप अगर ये समझ रहे हो कि आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, तो आई डिडंट मेंट दैट. मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए, मैंने बोला ना कि रिपोर्ट्स देखनी पड़ती है. कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी ग्लिच लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार कुछ तो अनयूजुअल है ना, क्योंकि काम तो सारे रिपीटेटिव ही है ना. ऐसा नहीं है भाई गेस्ट ने चेकआउट करना है, नए गेस्ट ने चेक इन करना है, बीच में जो एक्टिविटीज होनी है वो होनी है. हाँ, उसके बाद में चेक इन फॉर्मेलिटीज वाली एक्टिविटीज होनी है. सर्विस पार्ट जो होना है, गेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट है फुलफिल करनी है, वो तो होनी है. लाइक ये सारे काम तो जो होने हैं वो तो होने ही होने हैं. अगर वो चीज़ों में डेली में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आपके पास आएगी, नहीं तो वो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी. दैट इज व्हाट आई मेंट बाय ऑटोमेशन. ऐसा नहीं कि हाँ, I think automation means that only कि Yes. the entrepreneur is not burning himself in the daily or the usual mundane tasks. कि repetitive चीजें जो भी हैं वो सब automated हैं, वो staff देख रहे हैं या processes बने हुए हैं उनके. But I think मैंने आप लोगों से बात करके ये experience किया, since you're manufacturing and you are into hospitality, तो here the sales are automated, and the operations are not. Here the operations can be automated, but sales are not. Right. So I think we align with that. Yes. all of them. तो अब ये जैसे जो प्रोसेसेस एंड दीज थिंग्स, ये जो वर्ड्स आए हैं, बज वर्ड्स आए हैं अब, तो ये सारे आए हैं एट अ जनरेशन व्हेन वी हैव अ वेरी न्यू जनरेशन कमिंग अप, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें होती हैं, विच इज जेन जी. आई थिंक हमारे टाइम पे मिलेनियल्स की भी बातें काफी होती थी, बट स्टिल आई फील कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एज अ जनरेशन. एक बड़ा डिफरेंस बताऊं. हाँ. सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेरे को लगता है ना, वो ये है कि हमारे टाइम पे ना ऐसे होता था कि लाइक मिलेनियम्स के टाइम पे कि अगर आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहे हो ना, तो आपका सराउंडिंग, आपकी सोसाइटी आपको रोकेगी. और एक बहुत बड़ी सेइंग है, सबने सुनी होगी अपनी लाइफ में, कि दो नाव पे सवार होके नहीं चलना Right, चाहिए, right. प्रॉब्लम हो जाती है, ये वो. Right. जेंजीज के लिए ये कहावत ना एकदम खत्म सी हो गई. वो कितनी भी नाव पे चढ़े, वो बैलेंस करना जानते हैं, क्योंकि ठीक है टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है और काफी चीजें हैं, लेकिन मेरे को तब भी ऐसा नहीं लगता था. मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है. एक नाव पे आप सेफली चल सकते हो, दो नाव पे अगर ऐसा है कि आप जा रहे हो तो रिस्क है, लेकिन अगर आप बैलेंस करके चल रहे हो तो थिंग्स विल गो स्मूथ ना. बैलेंस की बात होती है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. और जेंजीज के लिए बैलेंस वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो सब कर लेते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं. अभी चैट जीपीटी से पूछ लिया और फिर उस रास्ते निकल पड़े. आई थिंक चैट जीपीटी अब हर जनरेशन में ही इंटीग्रेट हो चुका है. इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली होने वाली बात होती है ना. आप लोग यूजर फ्रेंडली होते हो क्योंकि आप लोगों ने वो ही सीख के करा है. हम लोग यूजर फ्रेंडली इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोग को स्ट्रेस लेने की आदत हो रही होती है. कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो हम लोग सोच के ट्राई करते हैं कि यार इसको कैसे सॉल्व करें. 1 घंटा बर्न कर देते हैं कई बार, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट आउट. और वहीं पे वो 1 मिनट में सॉल्यूशन मिल जाता है. पता है मिल जाएगा सॉल्यूशन, फिर भी हम जा नहीं पाते हैं वहां पे.
All वाली चीज होती है। बट इससे ये नहीं लगता है कि द ब्रेन डेवलपमेंट इज लेस, क्योंकि हम सारे टाइम हमारा दिमाग यूज करते रहते हैं, Hmm. या हम करते थे, आजकल हमने भी कम कर दिया है, हम भी टेक्नोलॉजी का मैं तो यूज कर रहा करते हूँ। हैं। जब तो तक चल बट रहा है तब बट तक हाँ, तो कर रहा हूँ। आप लोग जैसे इट इज ऑलवेज इजी कि गूगल लगा लेते हैं कहीं भी Hmm. जाने के लिए। हम लोग शायद आज भी कई जगह कोशिश करते हैं कि यार पूछ याद लेते हैं शीशा पूछ उतार लेते के। हैं या याद करके जाते हैं। तो योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, इनफैक्ट आजकल हम लोगों की भी हो गई है फर्स्ट इंस्टिंक्ट कि Google लगाते गूगल हैं. लगा लेते हैं। तो वैसे ही आप लोगों की फर्स्ट इंस्टिंक्ट है चैट जीपीटी कर लेते हैं। Hmm. तो राइट, तो हम लोग को जैसे लोकेशंस याद नहीं है वैसे सॉल्यूशंस याद नहीं हो रहे सॉल्यूशन, होंगे। हाँ, तो इज दैट अ प्रॉब्लम? I don't think so. मतलब even चैट जीपीटी जो रिस्पॉन्स देता है उसमें भी हमें काम करना पड़ता है. इट इज नॉट लाइक कि वो हमें काम करके दे रहा है, राइट? तो उसमें भी हमें दिमाग तो लगाना पड़ता है. हाँ बट मोर बहुत स्मार्ट आई थिंक, हाँ मोर स्मार्ट। दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो हाँ ऐसे नहीं रटा रटाया रास्ता है। हाँ, बट वो कुछ सॉल्यूशन शायद, हाँ, इसको इस तरह रिफाइन कर सकते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस वो दे देता है, हम्म. बाकी के हमें खुद करने पड़ते हैं। आई थिंक द या क्लरिकल वर्क हैज बीन डन, राइट, जो जो दिमाग जो का मत दे। हम 1 घंटा दिमाग लगाने के बाद भी ब्लंडर कर देते हैं ना, वो ये लोग नहीं करते हैं। दैट इज स्मार्ट। आई डोंट थिंक कि ब्लंडर नहीं होता, बिकॉज चैट जीपीटी को वो मतलब जो हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इट इज नॉट ऑलवेज कि वो चैट जीपीटी दे दे. बिकॉज इफ वी हैव अ प्रॉब्लम तो हमारे दिमाग में एक चीज भी होती है कि हमें इस तरह सॉल्व करना है, ये हमें मतलब ये चीजें इसमें इंक्लूड करनी है, ये नहीं करनी. तो दैट इज नॉट मतलब कि चैट जीपीटी हमेशा वो करके देता है. आपने कभी अपने बिजनेस के लिए कोई सॉल्यूशंस लिए हैं फ्रॉम एनी एआई सोर्स? अभी आजकल मैं ट्राई करता हूँ और काम जल्दी भी हो रहा है मुझसे। आप तो आई थिंक लेते रहते होगे। बिल्कुल. मतलब अगर गेस्ट को कोई इश्यूज आ रहे हैं, इवन इफ वी आर टॉकिंग टू एयरबीएनबी, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज ऑनलाइन गूगल पे भी नहीं है कि हमें पता रहे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. बिकॉज एयरबीएनबी बाहर की कंपनी है, इट डजंट हैव अ वेरी इंडियन इंटरफेस. तो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका और हमारा बहुत डिफरेंट है. तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आस्क चैट जीपीटी कि इसको कैसे हम रिजॉर्ट कर सकते हैं, एंड वो अच्छे ऑप्शंस भी देता है एक्चुअली. मतलब इसमें ना ऐसे लगता है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सपेक्टिव हम्म. तो चैट जीपीटी या फिर कोई भी आई अच्छी चीज है। इफ यू आर एडमायरिंग एंड एक्सेप्टिंग द सॉल्यूशन एवरी टाइम तो फिर ऐसा है कि सब एक जैसे ही हो जाएंगे। ऑल्सो आई फील जैसे अगर हम कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं ना, तो चैट जीपीटी इज वेरी हेल्पफुल ना. बिकॉज हमारे पास 4 पॉइंट है, बट वो अपन इलेबोरेट करके नहीं बोल सकते बार बार. चैट जीपीटी में हम डालो, वो इतना लंबा आपको करके देगा कि सामने वाला डर जाएगा. हाँ. कैन यू शेयर, इफ यू आर कंफर्टेबल, कैन यू शेयर एन एग्जांपल जहां पर चैट जीपीटी ने एक्चुअली आपको एक किसी प्रॉब्लम से निकाला या कोई अच्छा सॉल्यूशन दिया, which you must have refined it, but it helped you reach somewhere? सो अभी रिसेंटली आई हैड अ गेस्ट जिसने एयरबीएनबी पे तो ये बोल दिया कि हमने चेकआउट कर दिया है, बट दे डिडंट चेक आउट. सो हमने कंप्लेन की एंड मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि हम क्या क्या प्रूफ डाल सकते हैं उस चीज में. ऑल्दो वी हैड मल्टीपल थिंग्स, तो मैंने उसको ये भी बताया कि ये चीजें हमारे पास हैं, तो व्हाट विल बी इन आवर फेवर एंड कौन सी चीज हमारे फेवर में नहीं रहेगी. तो इट हेल्प्ड अ लॉट. उसने बताया कि आप उसके कार की फोटो डाल सकते हो विद टाइम स्टैम्प, आप अपने एरिया की सीसीटीवी डाल सकते हैं, एंड मल्टीपल थिंग्स. तो लॉयर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है ना. कोर्ट में लॉयर ही लड़ने जाएंगे. लॉयर कोर्ट में लड़ने जाएंगे, एआई नहीं जा सकता इस टाइम पे. बट आई थिंक प्रॉम्प्ट देने में क्रिमिनोलॉजी काफी हेल्प हुई होगी। 100%. तो आपने क्या यूज किया लास्ट ऑफ एआई? मैंने क्या यूज किया, गुड क्वेश्चन, देखना पड़ेगा। ठीक है, फोन तो आपने रखवा रखे पर मैंने लास्ट एआई से पूछा था, कब पूछा था याद नहीं है, और क्या पूछा था वो भी याद नहीं। बट हाँ, मतलब सॉल्यूशन बहुत ही क्विक मिल गया था, ये तो हुआ। और फिर ऐसा है कि आपको खुद ही पता चल जाता है कि यार इसकी कौन कौन सी चीजें यूज करनी है, बाकी हटा। हाँ. Because we had the previous experience plus मैंने तो अभी तक मतलब खुद से देखो इसमें ना मेरे को ये AI डिफरेंस, हाँ। सॉरी आपको हाँ, इंटरप्ट हाँ, कर रहा हूँ, इसमें ना मेरे को ये जो डिफरेंस बहुत बड़ा फील होता है ना, हमें याद रहता है क्योंकि हम लोगों ने टाइम दिया होता है उस चीज।
और जिस चीज को आप जितना टाइम दोगे ना वो चीज उतना सरवाइव करती है। एक सेइंग है ये, है ना। तो हमने टाइम दिया हुआ था, हमने स्क्रैच किया होता है कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, तो हमें याद रहता है कि लास्ट टाइम हमने ये कैसे सॉल्व किया था। क्योंकि कोई भी चीज कर लो डायनामिक्स सेम होती है ना। डायनामिक्स हर चीज की सेम होती है। यू जस्ट हैव टू फिक्स द नॉब्स अकॉर्डिंगली कि क्या चीज कैसे आपको क्या चीज ज्यादा कहाँ होनी चाहिए, कहाँ क्या चीज कहाँ कम होनी चाहिए। तो अगर चैट जीपीटी से सॉल्यूशन लेंगे ना तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आप भूल जाओ। आपको अगर वो दिक्कत वापस 2 दिन बाद भी आएगी ना तो आप बोलोगे कि यार चैट जीपीटी। आई डोंट थिंक इट्स ट्रू, मतलब मेरी मेमोरी काफी अच्छी है इस चीज में, है ना, तो मतलब मतलब ये एक लॉ होता है, लाइक हम्म। ऑब्वियसली आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, लेकिन कोई भी चीज को आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी वो सरवाइव करती है। जितना आप उसको टाइम देते हो ना उतना वो, क्योंकि उस वो सिर्फ और सिर्फ वो थॉट आगे नहीं जाता, उस थॉट के साथ साथ में दूसरी चीजें भी जो अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं दिमाग में, तो आई जो थिंक चीजें आ रही पहले हैं। पहले हमें बोला जाता था कि जब भी कोई चीज याद करनी है आप लिख के करो। लिख के करो, क्योंकि वो ज्यादा देखो इम्प्रेसिव फिर तो होती है। मतलब ये तो ठीक है स्ट्रक्चर है, आई और फील वो ना आदत वाली बात है, आपको आदत है कि आप उस प्रॉब्लम पे पहले काम कर रहे हो एंड देन आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, हमें आदत है कि हम टाइप कर रहे हैं मिल जा रहा है ना, एंड देन वी ये आर दैट इज द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट ना। अगर एबीसीडी ऐसा हमने सीखा ही नहीं होता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम आज बात ही नहीं कर पाए, क ख ग घ सीखा नहीं होता, हम बात नहीं कर पाते। अब वही चीज है, कोई लाइफ को ना, लाइफ में आप ना ऑलमोस्ट हमेशा सीखते रहते हो, दैट इज अ गुड थिंग, मतलब वो तो है ही है। पर कई लोग अटक जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोग उतना सीख जाते हैं जितने में उनकी लाइफ बढ़िया से निकल जाए। बट आई थिंक आई विल इंटरजेक्ट हियर कि एक मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ अ कंट्री गोइंग फॉरवर्ड। तो हम एक ऐसी कंट्री में जो बहुत फास्ट डेवलप हो रही है, एंड वी आर आल्सो इन अ एज जिसमें डेवलपमेंट्स आर गोइंग वेरी फास्ट। और एवोल्यूशन ऐसे ही होगा ना कि हमारे पुरानी जनरेशन ने कुछ किया था, ऑब्वियसली वी आर आल्सो नॉट डूइंग द सेम थिंग। हमारे टाइम में मोबाइल्स आ गए। आई थिंक हमारी पुरानी जनरेशन ने वो वाले डायलर वाले फोन यूज किए हैं, हमारे पेरेंट्स ने। फिर उन्होंने भी टच वो पैड वाले फोन यूज करे, हमने सीधा ही पैड वाले फोन्स देखे हैं। तो वो इवोल्यूशन होता जाएगा, तो देयर विल बी सम टेक्नोलॉजी दैट इज डिसरप्टिंग समवेयर। तो आई थिंक ये जनरेशन वो जनरेशन है जो चैट जीपीटी इज देयर डिसरप्शन दैट इज क्रिएटिंग। तो अब ये आगे कुछ और करेंगे। तो आपके साथ ऐसे कुछ कोई इंसिडेंट आपका ऐसा बताओ जो जब आपने कोई परफॉर्मेंस दी हो तो उसमें सम क्राउड में कोई डिसरप्शंस हुए, जिसमें आप इरिटेट हो रहे थे बट यू कंट्रोल्ड योरसेल्फ। कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ हो? मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ में। हुआ भी है तो आई डोंट सी ऑल दोस थिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यू आर एनग्रॉस्ड इन योर मैं जिनको परफॉर्मेंस। मजा आ रहा है मैं उनमें मजे ले रहा होता हूँ, जिनको दिक्कत हो रही है मैं क्यों दिक्कत लूँ उनके साथ में। वो दिक्कत उनको नहीं। मैंने जैसे एक बार जब मैं कॉलेज में था तब हमने पलाश सिंह का यूफोरिया का कॉन्सर्ट अटेंड किया था। तो उस टाइम कुछ लोग हमारे कॉलेज में ही था, तो उस टाइम कुछ लोग काफी डिसरप्टिव हो गए थे, आपस में लड़ाई करने लग गए थे। तो पलाश सिंह स्टॉप्ड द कॉन्सर्ट इन बिटवीन, ही डिड नॉट कंटिन्यू। It was supposed to be a 2.5 hour concert, which ended in about 45 to 1 hour, 45 minutes नहीं, to 1 हार्ड hour. ऑब्वियसली हो जाता होगा जब डिस्ट्रैक्शन एक होता है कि इग्नोर कर रहे हो आप, है ना। तो जो मैंने सिचुएशन बताया ना उसमें मैं इग्नोर करके आई एम इनटू दोस थिंग्स जो मेरे को प्रेफरेबल लगती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इग्नोरेंस भी खत्म हो जाए, इग्नोर भी नहीं कर पाओगे आप, तो फिर तो देखो आर्टिस्ट अगर स्टेज पे चढ़ा है ना परफॉर्म करने के लिए, तो ऑलरेडी उसने 100 बार खुद सोचा होगा कि यार मेरे को ना एटलीस्ट लोगों को एंटरटेन तो करना ही है ना। कुछ भी होए ना होए लोगों को तो एंटरटेनमेंट जाना चाहिए। सबका पर्सपेक्टिव सेम नहीं होता। अगेन आई एम सेइंग दिस, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता सकता हूँ। मैं कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्योंकि फिर बाद में पर्सपेक्टिव क्लैशेस होने लग जाते हैं, है ना। तो सबके पर्सपेक्टिव अपने अपने होते हैं, और एक आर्टिस्ट की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगती है कि उसको एंटरटेनमेंट तो देना ही चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर उसके एंटरटेनमेंट में प्रॉब्लम है तो क्रिटिक्स आएंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद खुद पे काम करना चाहिए। अब ऐसा है कि लोग इंटेंशनली अगर कोई आपके सामने मतलब इसी मूड से आए कि भाई शो पे ऐसी तैसी कर देनी है इसकी, तो इसी इंटेंशन से आए तो भाई अपनी सिक्योरिटी रखो थोड़ी सी अच्छी। आपको अगर वो इंटेंशन फील हो तो सिक्योरिटी को इशारा करो भाई कि इधर सीन I समझ लो। feel कि जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होता है सम आर्टिस्ट फील कि वो डिसरिस्पेक्ट है, मतलब होती भी है हाँ। इन सम सेंस, बट
मतलब अपना अपना पर्सपेक्टिव है नहीं, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का आप दोनों से ये रीजन था कि हर इंडस्ट्री में कुछ डिस्ट्रप्शंस होते हैं हम्म, जो हमें एज एन एंटरप्रेन्योर कई बार डिस्टर्ब भी करते हैं. भाई यू बीइंग अ रैपर, यू आर एन आर्टिस्ट, बट स्टिल एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ही है वो एक तरह से. तो आई एम रेफरिंग टू दैट ओनली. तो हम लोगों को हर जगह डिस्ट्रप्शंस फेस करने पड़ते हैं. तो वो डिस्ट्रप्शंस में एंटरप्रेन्योर का रियल कैरेक्टर दिखता है कि भाई हाउ डू यू फेस दोज डिस्ट्रप्शंस. so तो ऐसे डिसरप्शंस का ही मैं ज्यादा जिक्र करना चाहता हूँ कि ऐसे डिसरप्शंस हाउ व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ डिड यू डील विथ इट. जैसे इफ आई गिव यू पर्सपेक्टिव ऑन दैट. जैसे हम लोग जब एयर क्रैशेस होते हैं तो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसपे हिस्ट्री चैनल या आई थिंक डिस्कवरी पे एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन बोल के डॉक्यू सीरीज है. तो हर हर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन को बहुत डीपली स्टडी किया जाता है ताकि ये जो गलती हुई है ये दोबारा नहीं होगी. तो देयर वाज वन एक्सीडेंट दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ टेप. इट वाज अ स्मॉल टेप, बट वो हुआ था क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट थी, इसलिए किसी को दिखी नहीं थी. तो वो एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ. उसके बाद ये नॉर्म बन गया इन द होल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री कि वो एक कलर्ड टेप लगेगी उसमें. तो आपके साथ कोई डिसरप्शन ऐसे जो जो आपको लगा कि यार बड़ा डिसहार्टनिंग डिसरप्शन हो सकता है, बट देन यू हैंडल दैट सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. आपकी किसी अपने इंडस्ट्री से हो सकता है. रैप जर्नी से ही बताता हूँ मैं. जैसे ना लाइक आई हैड अ शो, तो एक कॉर्पोरेट शो था वो. तो वहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट पीपल थे. और उस शो में ना बहुत लोगों ने ऐसा है कि दे रियली लाइक माय वर्क, दे रियली लाइक जो भी मैंने किया उन लोगों के सामने. ऑफ कोर्स स्ट्रिप डांस नहीं किया था. जो भी किया उन लोगों के सामने दे रियली लाइक इट. और उसके बाद में ना लोगों ने ना लूप पे फंसा दिया मेरे को. लाइक ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है, एक अच्छा प्रमोटर चाहिए होता है. हाँ, नथिंग मोर देन दैट. अगर एक अच्छा प्रमोटर मिल जाता है तो फिर उसकी जर्नी थोड़ी सी कमांडेबल हो जाती है. इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है चलो मैं अपना काम डिलीवर कर सकता हूँ प्रॉपरली अब, क्योंकि उसको जस्टिफिकेशन मिलेगा, एक फेथ रहता है कि मिलेगा. तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, है ना, लूप पे रखते हैं. और फिर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उल्टे सीधे एक्सक्यूजेस दे देते हैं. और हर इंडस्ट्री में ही होता है, ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री में होता है. पर मैं अब रैप की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको उसी रिलेटेड बता सकता हूँ. तो वो चीज एक ना बहुत डिस्ट्रक्टिंग चीज होती है. वो ऐसे फिर वो ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, फक दिस भाई मैं छोड़ ही दूंगा. हाँ, जैसे हम पिच कर रहे हैं किसी कस्टमर को, अदर इंडस्ट्रीज में भी ले लेता हूँ, तो वो बार बार कॉस्ट पे आपको मतलब बोलता रहता है कि आपका कॉस्ट ऐसा है, आपका कॉस्ट वैसा है, ये है वो है. लाइक आप तो कोशिश कर रहे हो कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोवाइड करो, लेकिन उसको सस्ता चाहिए, उसके लिए वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है ना. तो फिर कई लोग ऐसे छोड़ भी देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ दो. पर वही है, नेवरदलेस हर चीज की डायनामिक्स एक जैसी होती है. लेकिन आप अगर कोई चीज सोच लोगे ना कि करनी है तो फिर वो हो जाएगी भाई. जस्ट कीप वॉकिंग टुवर्ड्स इट. आज नहीं तो कल, गिव सम टाइम, वो वाली बात. नहीं, वो डिसरप्शंस देखो हमेशा आई थिंक इन एन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बहुत सारे होंगे और होते ही रहते हैं. आई थिंक एट एवरी स्टेप वी हैव अ न्यू हर्डल. अब वो उसको हर्डल लेना है या चैलेंज लेना है, दैट इज अप टू अस. और सब कुछ अगर सही चल रहा था बंदे परेशान कर देते. वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ही इज नॉट अ जेनजी, ही इज अ मिलेनियल. तो मेरी बंदी नहीं, मेरी बीवी है. तो ऐसे डिसरप्शंस जब होते हैं तब एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना even towards the customer and to keeping your self respect at a higher level is also very important. तो आप लोगों के केस में जैसे कस्टमर्स मैंने ये होटल्स में भी देखे हैं बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली करने लग जाते हैं कई बार. तो आप लोगों के केस में भी होता होगा ये, क्योंकि 100%. बिकॉज इट्स मोर पर्सनलाइज्ड. सो पर्सनलाइजेशन में एवरीथिंग इज अप टू पर्सपेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम. Yeah. तो आप लोगों के इसमें भी काफी होती होगी. तो उन कस्टमर्स से या उस टाइप के लोगों से आप कैसे डील करते हो? So हमारी इंडस्ट्री में कैसे भी लोग हो, उनसे बात आपको बहुत शांति से करनी है. हम उनसे रूड नहीं हो सकते, वो कैसे भी बात कर रहे हैं हमसे. बोले चाटा ही क्यों ना पड़ जाए सामने.
सॉरी सर बोलना खुद ही हमें ही पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। सो मतलब पहली चीज तो ये होती है कि ना क्लाइंट का अगर पेमेंट उनके पास ही है ना अभी, तो वो ज्यादा ये चीज करते हैं। अगर हमने पेमेंट पहले ले लिया ना, तो इस चीज के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि हम बिफोर चेकिंग पेमेंट्स लेते हैं। तो वो मिनिमाइज कर देती है इस चीज को, वरना लास्ट में क्या होता है, मैम ये कम था, ये कम था, अब लिफ्ट खराब हो गई, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे सही करा सकते हैं हैंड टू हैंड, बट अब आधे घंटे का 1 घंटे का गैप होगा, तो उस चीज में खराब हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते लाइक कि मैम इसमें डिस्काउंट दे दो मैम, तो वो हम टॉलरेट नहीं करते, मतलब वी डोंट एंटरटेन इट। अब जैसे इनके केस में कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं, आपके केस में बहुत सारे जो शोज लेते हैं, जो काइंड ऑफ लाइक इवेंट मैनेजिंग पीपल, वो भी कई बार काफी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, लाइक मैं तो अपने टर्म्स क्लियर रखता हूँ और अपनी चीज़ें क्लीन रखता हूँ कि मेरे को एंड देन जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो अगर फुलफिल नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली मैं पूरे सीन का फकअप नहीं करता हूँ, मैं अपना एग्जीक्यूशन तो देके ही आता हूँ, बट आई मेक श्योर कि ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएशन खत्म कर। कम करें। हाँ मतलब ऐसा है कि सेम इवन वी ब्लैकलिस्ट फ्यू ऑफ आवर कस्टमर्स कि इन्हें वापस हम नहीं मतलब अकोमोडेट करेंगे। हाँ, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि कुछ जगह भाई एक एक्सपीरियंस हो गया, खराब हो गया, इट्स ओके, बट आई विल नॉट डू विद दिस पर्सन अगेन। वो क्या ही ले जा रहा है ना, कोई नहीं आपका एक खराब एक्सपीरियंस दे गया आपको, बस आप तो उल्टा मत दो। हाँ क्योंकि उसके चक्कर में और भी बहुत चीजें खराब करेंगे इंसान, जब ईगो पे ले लेता है तो फिर। बिल्कुल। एंड लाइक फूड इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री में भी आई फील गेटिंग अ पॉजिटिव रिव्यू इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड गेटिंग अ नेगेटिव रिव्यू कैन टेक वन मिस। यस, कस्टमर्स जो होता है ना, फॉर पॉजिटिव रिव्यूज उन्हें उनके पीछे हमें भागना पड़ता है, बट व्हाट वी डू इज कि हमारे जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो ज्यादा मिलते हैं कस्टमर से एंड हम थोड़ा कम मिलते हैं, है ना, तो वो लाइक वी कीप इंसेंटिव फॉर आवर हाउसकीपिंग स्टाफ, जिससे हमारे गेस्ट को भी बेस्ट सर्विस मिले, है ना, एंड जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको भी उनके एफर्ट्स के लिए मतलब कॉम्पनसेशन मिले। सो उस चीज से इवन कई बार होता है हाउसकीपिंग स्टाफ खुद बोल देता है गेस्टों की सर प्लीज अच्छा रिव्यू डाल दीजिएगा हमारे लिए। सो दैट इज वन पॉइंट, एंड फॉर नेगेटिव रिव्यूज हमें बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, एंड हमें अगर पता लग जाता है ऑलरेडी कि गेस्ट का ये एक्सपीरियंस खराब हुआ है, तो फर्स्टली हम उसे अमेंड करने का ट्राई करते हैं, है ना, एंड अगर वो इवन इफ इट्स अमेंडेड, है ना, वी नो कि उसका इतना सा तो एक्सपीरियंस खराब हो चुका है, तो वी प्रोवाइड देम सम गिफ्ट या फिर कोई हैम्पर, अगर उनके साथ बच्चे हैं तो वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, तो उस चीज से थोड़ा बेटर हो जाता है गेस्ट का एक्सपीरियंस। तो कपिल, आप जब रैप कर रहे होते हो, तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, कई बार ऐसा होता होगा कुछ फंबल हो गया बीच में, तो अब उस चीज को आप कैसे कंपनसेट करते हो? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रुकूं नहीं वहाँ पे, और है कि कोई तो ये क्या, जब आप फंबल करते हो, जब आपने कभी भी किया होगा, तो आई थिंक एज अ ह्यूमनली इंस्टिंक्ट इट इज कि आप क्राउड की तरफ देखते हो उस टाइम, तो डू दे आल्सो रिकॉग्नाइज या यू आर एबल टू टेक ओवर इट? देखो रैप इज समथिंग जो ना बहुत आम नहीं है समझ आना, सबको नहीं समझ आता है। लाइक जेनजीज लव इट, जेनजीज को बहुत मजा आता है जब लिरिक्स का इम्पैक्ट गिरता है और वो फन क्या हो गया ये। लेकिन जिस जनरेशन से अपन आ रहे हैं, जिस जनरेशन से मैं आ रहा हूँ, उस टाइम पे तो ऐसा है कि कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, लोगों को ऐसा था कि क्या ही कर रहा है ना, पीपल आर लाइक, तो उनको ऐसा है कि कुछ समझ तो वैसे ही नहीं आता था, तो बीच में फंबल भी कर गया तो उनको क्या ही घंटा फर्क पड़ेगा, उनको तो ऐसे है कि पता नहीं क्या ही कर रहा है, कितना अच्छा भी कर देता तो क्या ही कर रहा है। सो ठीक है, बट अभी समझ आता है जेनजीज को सब कुछ, तो फिर अब मैं फंबल भी नहीं करता। आई थिंक Gen Z इज अबाउट स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, इसलिए उन्हें रैप ज्यादा पसंद भी आता है। हाँ, तो अब ये स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, ये अब किस टाइप के एक्सपीरियंसेस जेनजीज को चाहिए, क्या करना चाहते हैं जेनजीज? लाइक लेट्स टेक यू फॉर एन एग्जांपल एज अ जेनजी, तो आप क्या क्या करना चाहती हो विच आई थिंक योर पेरेंट्स और मे बी अस इवन 10-15 years older people than you, they have not done? सो
देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे अगर हम कैफे पे भी जा रहे हैं ना, तो आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ खाना खा के आ गई हूँ. आई वांट सम एक्सपीरियंस ऑल्सो. अब देयर आर लॉट ऑफ कैफेज जो पेंटिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कैफे में, एंड पोट्री इज देयर. नाउ देयर इज दिस rug making also, which I don't think a lot of millennials have done, but Gen Z में बहुत ज़्यादा क्रेज है इस चीज़ का, and there are a lot of workshops about the same also. So I think rug making is one of the major thing, and even I want to implement in one of my place, like below in the parking area, जहाँ पे गेस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले. उनके मतलब मोस्टली तो बच्चे ज़्यादा एंटरटेन होंगे इस चीज़ से, so that will be fun. वो एक्सपीरियंसेस अब जैसे आप हम लोग भी अब देखते हैं तो आप लोगों को आपको क्या डिफरेंस लगता है बिटवीन द एक्सपीरियंसेस दैट दीज गाइज वांट एंड बिटवीन द एक्सपीरियंसेस दैट मिलेनियल्स वांटेड? मिलेनियल्स को तो ना भाई ऐसा था, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको तो हमेशा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लेकिन मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ उन लोगों के लिए कि उनको तो हमेशा ऐसा ही था कि अपनी सराउंडिंग सेटिस्फाई कर दो. जिनके आसपास वो रह रहे हैं उधर उनको इज्जत मिल जाए, उसमें ही उनका हो जाता था. और जेंजीज आर टोटली लाइक, उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता. उनको ऐसा है कि व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग, व्हाट आई एम लिविंग, मोर अवेयर अबाउट देमसेल्फ, है ना, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. क्योंकि अगर आप खुद के बारे में अवेयर होगे ना तो आप इवॉल्व करोगे. अगर आप खुद के बारे में अवेयर नहीं हो और आप स्टैटिक हो गए हो कि हाँ भाई इतना तो मैंने कर लिया है, अब मेरे को ये मेंटेन करना है ना, तो फिर ऐसा कि लर्निंग ही नहीं होगी. तो that is the only reason I love Gen Zs and I am myself a Gen Z. Honey, even with time I am also evolving कि भाई Gen Zs एक बहुत ही इंटेलिजेंट जनरेशन है, बट हाँ they I feel कि they want too many things at once. Yeah. And it's possible for them. They do, but the stability in any the focus Focus very low. is very low. तो ऐसा आपको भी लगता है? I do feel it. So मैं खुद का बताती हूँ. पहले I was going to pursue law, है ना, इसलिए मैंने criminology भी की. But then I came into hospitality industry. तो बहुत ज़्यादा major different fields हैं. नहीं, ऐसे तो कपिल भाई कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ और भी कर रहे हैं. जेंजी और So- मिलेनियम की बात आती है ना, तो जब तक मिलेनियम्स के लिए जेंजीज काम कर रहे हैं ना तब तक ठीक है. जेंजीज के लिए सब जेंजीज काम करने लगे लाइक I जोक्स think- अपार्ट, वो और बढ़िया हो जाएगा. आई थिंक जैसे वो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं तो मल्टीपल कर रहे हैं. ठीक है, मैंने एक चीज वो ड्रॉप कर दी. जैसे आई वाज गोइंग टू परस्यू लॉ, बट मैंने वो चीज वहीं पे ड्रॉप कर दी क्योंकि मैं उस चीज से बोर हो गई एक तरीके से. तो जेंजी बोर बहुत जल्दी होता है. राइट. और बहुत चीजें पर्सनालिटीज पे भी डिपेंड करती है. नहीं, वो अब जनरलाइज करना काफी मुश्किल हो जाएगा इस चीज के लिए, अब क्योंकि जैसे ये बोल रहे हैं, मुझे भी लग रहा है मैं जेंजी हूँ क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं उसमें बोर हो गया, मुझे नहीं समझ में Yeah. आई. फिर मैंने कुछ और किया, फिर मैंने जब पहली जॉब करी वो कुछ किया, फिर मैं धंधा कुछ और ही कर रहा हूँ. तो ऐसी बात नहीं है. खैर हम लोगों ने भी बहुत सारे ये चीजें हैं, बट स्टिल द फोकस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड. We might at least try something for a longer time, and you guys might try, even might succeed and then drop it even. मिलना तो हमें भी नहीं, इनको भी नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं. तो नहीं, हम लोग तो जो जो सब लोग ढूंढ रहे हैं वो सबको मिल जाए तब तो life will stop. Yeah. I feel so life does not have to what's the stop. purpose क्यों है? इनको हॉट चॉकलेट सही में चढ़ गई है. तो हम लोग जैसे जब जो हाँ, तो जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं अब उसमें फोकस की कमी होती है. बट यू एज यू से यू आर डूइंग इट दिस फॉर 2-3 इयर्स, तो आप अपना फोकस रखने के लिए क्या करते हो? और क्या आप इसमें भी बहुत चीजें नहीं कर रहे हो कि भाई यार अब इस चीज से मैं बोर हो गई हूँ, अब मुझे इसी चीज में ये एक नई चीज ट्राई करनी है? So now we are starting to manage other Airbnbs also for other people. जिनका मतलब जिनका full time work is not managing a homestay, है ना, उनने बस साइड में चला रखा है because they had a property.
तो वी हैव स्टार्टेड टू मैनेज दैट एज वेल, बिकॉज कई चीजें होती हैं जो विद टाइम ऑटोमेट हो जाती है, अब उसमें आपको इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो आई हैव यू नो आई हैव टाइम लेफ्ट जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड जेंजी को बहुत ज्यादा पसंद होता है इंटरेक्शन, तो इस चीज में देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन, तो उस चीज में बहुत मजा आता है कि आप नए नए लोगों से बात कर रहे हो, तो आई थिंक दिस इज वन। एंड मतलब इंट्रोवर्ट्स कम है जेंजीज। हाँ, मतलब व्हेन इट कम्स टू वर्क ना, अगर आप एक चीज स्टार्ट कर रहे हो, इवन इफ लाइक आप बोर हो गए एक चीज से एंड देन यू स्टार्ट समथिंग, तो उस चीज में आई फील जेंजी पूरी अपनी जान डालते हैं, है ना, वो अपना पूरा फोकस उस चीज पे देन रखते हैं, अगर वो उस चीज को उस टाइम पे कर रहे हैं, इफ दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट। अब आई डोंट थिंक जेंजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिट इन हो सकते हैं, वो दूसरों के हिसाब से बहुत कम चल सकते हैं, एज बिकॉज दे वांट कि मैं इसको इस तरह करूं, इसको इस तरह करूं। इफ देयर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वांट्स टू इवॉल्व, आई थिंक उनको भी जेंजी की एडवाइस में लेनी चाहिए, बिकॉज आगे जो काम होगा वो उनके बेसिस पे ही होगा। That is what I feel. फ्यूचर तो फ्यूचर ही है ना। Hmm. That is what I feel ki why these Gen Z topics I'm repeating again and again is because we want to decode this generation, Hmm. because this is the generation that has started to coming into employment or entrepreneurship. मतलब their maturity age is coming to get into the workforce. तो हमें उन लोगों को अब एम्प्लॉयबल या एंटरप्रेन्योरियल कैसे बनाना है, और हम भी रेडी हों, कॉर्पोरेट्स भी, एमएसएमईज भी, एवरीवन शुड बी रेडी फॉर देम, कि हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। Hmm. बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द जनरेशंस, जैसे मिलेनियल्स ने एक इंडिया को एक पेडेस्टल पे लाके खड़ा किया, मे बी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी और समथिंग। तो अब ये जो एम्प्लॉयबल जनरेशन आ रही है, इसको इंडिया के और एक अपर पेडेस्टल पे लाके खड़ा ये करना तो है। कहीं और ही ले जाएंगे भाई, एकदम फाड़ देंगे बार बार जो भी है। मैं रीजन बताता हूँ भाई। मतलब ऐसे ना, अ, हम लोगों को ना काम करने के लिए ना स्ट्रेस देना पड़ता है, ठीक है। हमारी जनरेशन में ना, मैं बोलता हूँ अगर 100 लोग एम्प्लॉयड है ना, विद इन 100 लोग हैं, उसमें से एक के दो के ऐसे होते होंगे जो मिसबिहेवियर के कारण जॉब मुंह पे मार जाए, ठीक है। और ये जेंजी है ना, अगर 100 लोग एम्प्लॉयड है और अगर मिसबिहेव किया है ना किसी ने उनके साथ, तो 95 लोग मुंह पे मार जाएंगे जॉब के बाद। बिल्कुल। हाँ, उनको जॉब की बिल्कुल वो नहीं रहती है। तभी तो मैं बोलता हूँ ना, जेंजीज के सीवी में पता नहीं 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन 20 जगह वर्क एक्सपीरियंस। बट आई फील के स्टैटिक्स के उसके उससे मतलब स्टैट से भी देखे ना, तो प्लेसमेंट्स कम हो गई हैं कंपैरेटिवली पहले जितनी थी, बिकॉज कि जेंजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिट इन हो नहीं पा रही इतनी आसानी से। तो लाइक इफ वी सी एमबीए कॉलेजेस, तो उसमें जो प्लेसमेंट्स हैं दे आर कंपैरेटिवली लो नाउ। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो एकदम उस हिसाब से रेडी करती है कि हम्म। ओ भाई चलो मशीन ही बन गया है, चलो अभी ये तो चलो हो गया, ये 35 लाख का बंदा है, ये 50 लाख का बंदा है, ये पूरे खोखे का बंदा है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उतना रेडी कर देती है, लेकिन अब भाई वर्क एफिशिएंसी नहीं रहेगी तो फिर बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन उनको रखेगा वही पछता है, आज नहीं तो थोड़े टाइम बाद में। हाँ, बट आई थिंक सबको ये चीज तो सीखनी चाहिए कि भाई ये अगर ये जनरेशन से, एक पूरी जनरेशन से जो हम ही ने बनाई, भाई हम ही ने ही ट्रेन करा या ग्रूम किया उनको, हम ही ने करा, और फिर हम ही बोल रहे हैं कि भाई ये तो ये सिंपल सा फंड ये तो होना ही था ना भाई। जब हम मूवीज देखते थे ना, तो जो लोग ऐसे जॉब मुंह पे मार जाते थे हमें कूल लगते थे ना, कूल लगते थे ना। तो वो लोग ही उन्होंने सीखा है कि भाई ये लोग इनको बढ़िया लग रहे हैं, हमने वैसे ही बन जाएंगे। एंड आई थिंक जेंजी इन्फ्लुएंस पीयर्स से होता है, वो अपने एल्डर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे अब, वो अपने आसपास जो उनके लोग हैं उनसे ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि एल्डर्स से सीखने को कुछ बचा ही नहीं ना। कुछ बचा है नहीं ना, नहीं, बट आई क्योंकि थिंक जो चीज एल्डर्स बोलते हैं वो सब तो जेंजीज के हिसाब से गलत है। एग्जिस्ट सही है ही नहीं, नहीं, क्योंकि वैसे- चैट जीपीटी उनको बता रहा है कि सही क्या है ना। बट आई थिंक मम्मी पापा को बोल देंगे कि भाई ये मैं करेक्ट करूंगा, क्योंकि ये जब हम भी इसी एज में थे, फ्रॉम टीनेज टू आई थिंक 25 26, हम भी हमारे हमारे एल्डर्स को गलत ही मानते थे, कि वो जो बोल रहे लेकिन हैं, हम फिर भी मान जाते थे। हाँ बस हम मान जाते थे, लेकिन but forcefully मान ये लेते लोग थे। ऐसे हैं कि भाई चैट जीपीटी कुछ बोल रहा है, पापा आप कुछ और बोल रहे हैं। ये कैसे पापा, आपको पता ही नहीं है यार। ऐसे हो जाता है इन लोगों के साथ में तो। हाँ, वो है कि हाँ, आप लोग एक मतलब फुट डाउन करते हो, नहीं भाई
यही यही है। हम्म हम लोग को चलो ठीक है यार, बड़े बोल रहे हैं तो हम मान जाते मतलब हैं। आजकल की जनरेशन की मतलब फर्स्ट जेनजी उनके पेरेंट्स उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है कि नहीं ये नहीं ऐसे करेंगे और ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। एंड जो मैं कह रही हूँ दैट इज नॉट कि एल्डर्स की वो मानते ही नहीं है, बट जो इन्फ्लुएंस है उनके पीयर्स से आ रहा है, नॉट फ्रॉम देयर पेरेंट्स और समवन। नहीं, वो इन्फ्लुएंस तो देखो हमेशा से ही आता था, बट हम्म हाँ, पीयर्स से जो ये एज है, आई हम्म थिंक यू गाइस आर टर्निंग, द जेनजी इज टर्निंग 20s नाउ। हम्म तो वो जनरेशन का है, ये टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे रेबेलियस होता है हर आदमी, या कि भाई ये तो गलत ही है, बड़े तो गलत ही है। और फिर उसके बाद शायद एज बताती है कि नहीं यार, हाँ उन्होंने जो कहा था वो ठीक ही कहा था। एज अ फिलोसफी पर्सपेक्टिव, हम्म नॉट मे बी एज अ स्टैटिस्टिकल या उसके Right, उसके right. पर्सपेक्टिव से, Correct. बट ये जरूरी है। फिलोसॉफिकली वो बहुत सही थे। वो शायद हम भी हमारे बच्चों को जो बोलेंगे वो हम तो सही के लिए ही बोलेंगे, हाँ। जो शायद उनको बहुत बाद में समझ में आएगा, when they might be parents or they might turn older, they might be facing So those kind of responsible इसी situations। उम्मीद में तो बड़े वाले रहते हैं हमेशा। वक्त हाँ, बताएगा वक्त बताएगा, बिल्कुल बिल्कुल सो सही बात है। जेनजी में वो टाइम उस टाइम का वेट नहीं करना पड़ता कि ना पेरेंट्स बनेंगे। हाँ एक्सपीरियंसेस हमारे पास जल्दी आ जाते हैं अब हाँ कंपैरेटिवली, बिकॉज लाइफ इज फास्ट नाउ। तो अभी भी जब जैसे मेरे घर वालों ने ये कहा होगा कभी कि इससे बात मत करना, ये अच्छा इंसान नहीं है, तो वो विद टाइम हमें रियलाइज हो गया कि हाँ ये सही कहते हैं। तो वो चीज 4-5 बार जब हो जाती है तो वी रियलाइज कि हाँ वो सही बोलते हैं, है ना। वी जस्ट डोंट रियलाइज एट द मोमेंट। uh, Let's see, go. it is risk. So हम्म one risk that you wanted, you wish you should have taken, and one risk you want to take in future. So let's do one. ठीक तो है। पहले wish you wish you should have taken। So I was studying in OP Jindal and तब I was pursuing my immunology and मेरे plans थे कि मैं आगे law करूंगी। बट मैं ना एक ही कॉलेज से बहुत थक गई थी कि 3 साल इधर ही है एंड इट वाज अ रेजिडेंशियल कॉलेज। तो आई वाज लाइक कि अब मैं दूसरे कॉलेज में जाऊंगी एंड आई डोंट वांट टू परस्यू लॉ है। तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड फॉर DU एंड देन वो भी मैंने बीच में ड्रॉप कर दी बिकॉज आई एम अ वेरी होम सिक पर्सन। मुझे ऐसे घर पे रहने की बहुत आदत थी। इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं आधे टाइम घर में पड़ी रहती थी, इवन दो देयर वाज अ लॉट ऑफ अटेंडेंस का इशू। तो तब मैंने वो चीज़ छोड़ दी वहाँ पे। बट आई थिंक मेरे को परस्यू करना चाहिए था। सो मेरे पास 3-4 चीज़ें हो जाती, मेरे पास बिजनेस भी हो जाता, मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट भी रहती एंड देन अ लॉयर ऑल्सो। Yes, brother। भाई एक बार ना अ, एक क्रिकेट मैच चल रहा, आप क्रिकेट फैन हाँ है ना? नहीं पता होगा, थोड़ा कोई बहुत। बात नहीं। एक क्रिकेट मैच चल रहा था, उसके अंदर ना लाइक इंडिया पाकिस्तान का था 2021 या 22, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। लेकिन उसके अंदर ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई थी 150 के अंदर अंदर ही, है ना? और मतलब 50 ओवर्स का मैच था और इंडियन लाइन अब तो मतलब पता ही है ना कि मतलब 150 रन तो क्या ही होते हैं। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंडिया हारेगी हारेगी हारेगी, और इंडिया हार गई। तो मेरे को ना रिस्क ले लेना चाहिए था उस टाइम पे। बहुत बढ़िया पैसे मिल रहे थे भाई, लेकिन अब भाई रिस्क लिया नहीं तो कुछ मिला नहीं। सो बस वही है, ऐसे ही कुछ रिस्क है जो लिए नहीं है लाइफ में। कपिल भाई, being कपिल भाई। बहुत मुश्किल है। तो अब आपसे ही शुरू करेंगे। You have time to think। What is the risk that you want to take in future? फ्यूचर के लिए देखो अभी तो ना भाई लाइक ऐसी सिचुएशन और ऐसी लाइफ है, ऑल्दो मैं वैसे नहीं देखता, लेकिन फिर भी आई होल्ड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चीज़ें हैं अराउंड में, फैमिली रन कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो रही है लाइफ में। तो ऑब्वियसली मैं आई डोंट let anyone to take my charge और let take me for granted कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट आई डू इट फ्रॉम माई साइड। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, जो मैं नहीं कर रहा हूँ अगर किसी को लग रहा है मेरे को करना चाहिए तो मैं नहीं कर सकता, है ना? इट्स जस्ट दैट। आप मेरे को बता दो कि भाई ऐसा कर सकता है, अगर मेरे को जमेगा मैं करूँगा, नहीं जमेगा तो नहीं करूँगा। तो बहुत परेशान भी हो जाते हैं लोग आसपास में मेरे। पर फ्यूचर में मैं यही रिस्क लेना चाहता हूँ कि भाई एक दिन ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए,
pursue only the thing जो सिर्फ मैं ही करना चाह रहा हूँ इंडिविजुअलिटी के लिए। भले ही स्पिरिचुअलिटी आए उसके अंदर या फिर कोई एम्बिशन आए या फिर एनीथिंग जो इंडिविजुअलिटी के लिए फ्लोरिश कर पाऊँ कुछ ऐसा कोई रिस्क। बाकी तो ठीक है सबके लिए करते ही आ रहे हैं और मज़ा भी आता है। एंड आई थिंक ये एक फैसिनेशन होता है अगर आपको लोगों के लिए करने में मज़ा आने लगता है ना, फिर आप सोचते हो ना कि आप सिर्फ खुद के लिए करोगे तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसा मेरे को बड़े एक्सपीरियंस लोगों ने बोला है, पर मेरे को अभी भी विश्वास नहीं होता है। आई वांट टू टेक दैट रिस्क। That is what happens when you are between Gen Z and millennials. You go very funny at times and you go very deep at times. So, Honey, your turn. So, as I told earlier, I'm a very homesick person, but I want to pursue masters in hospitality, जिससे मैं अपना काम आगे बढ़ा सकूं and वो ज़्यादा professional हो, ज़्यादा better हो and like I want to do something else than homestays, but in hospitality itself, because homestays में जो client की expectations रहती हैं, वो अभी मतलब it is not easy to cater, है Not ना? standardized. Yes. And so I want to go all out. I want to open a resort and I want to pursue masters in hospitality, but I'm not sure अगर मैं घर से दूर रह सकती हूँ या नहीं. Plus one major issue is कि काम and पढ़ाई साथ में करना is not easy. Yes. I think मतलब पढ़ाई तो पता नहीं मेरे को, लेकिन काम करना ही itself is not easy. Yeah. पढ़ाई तो हो ही नहीं रही थी। That is a And आप तो multiple करते हो. काम multiple हो that is जाते not हैं. easy. I do it. That is a different thing, but not easy. Yeah. तो मतलब ऑन अ कंक्लूजन मुझे ऐसा लगता है अगर हम केवल जेनजी और मिलेनियल्स की बात करें, इवन आई फील व्हाट यू फील कि हम जाना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं इंडिविजुअलिटी के लिए और उस सब के लिए, तो क्योंकि हमने वो एसेंस लैक किया है। हाँ, है ना, हमारी जिस उम्र में जेनजीज इंडिविजुअलिटी समझ पा रहे हैं ना, हमारे आई डोंट थिंक एटलीस्ट इन इंडियंस, मतलब जनरेशन को मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पैरामीटर तक ही सीमित रख रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो सिस्टम ही अलग है वहाँ पे। लाइक कल्चर डिफरेंस है एकदम कल्चर के साथ साथ इंडिविजुअलिटी रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं वहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमें सिखाते ही ऐसा है कि दूसरों के रिस्पेक्ट करो। वो मेरे को लगता है कि ऐसा कि मतलब जो हमारी बातें करी हमने और इनफैक्ट ये रिस्क की जो बातें हुई, मिलेनियल्स में फोकस कम है, ये तो आज भी कि इसी में मुझे कुछ आगे करना है, तो ये तो फोकस्ड है, बट आई थिंक ये अभी शॉर्ट टर्म लैक करते हैं, बट लॉन्ग टर्म फोकस इज मच बेटर देन अस। और हम लोग शायद शॉर्ट टर्म अच्छा फोकस करते हैं बट लॉन्ग टर्म हमारा लैक करता है, एंड द लॉन्ग टर्म व्यू कैन बी मेनी इयर्स। So on that point of Gen Z and millennials, thank you so much. Thank you. Thank you.